अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ ऑन द मैप। व्हाट डज रिलीफ मीन? रिलीफ से क्या मुराद है? रिलीफ से मुराद है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी लैंड फीचर। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाली जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कन्फिगरेशन जब हम बयान करते हैं तो वो उसका रिलीफ कहलाता है। अब उस रिलीफ में हम शॉर्टली उसकी एब्रीविएशन जो करते हैं SOSES से करते हैं, यानी कि इसमें 5 चीज़ें बयान की जाती हैं रिलीफ में, जिसमें शेप, ओरिएंटेशन, साइज, एलिवेशन एंड स्लोप, ये 5 चीज़ें बयान की जाती हैं रिलीफ में। शेप से मुराद उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ये ज़ाहरी खसूसियात हैं। ओरिएंटेशन में उसकी पोजीशन या उसकी डायरेक्शन उसकी एनवायरनमेंट के लिहाज से इन रिलेशन टू अदर फिजिकल फीचर्स उसकी जब पोजीशन बयान की जाती है तो वो उसकी ओरिएंटेशन कहलाती है। साइज उसके एक्सटेंट को कहते हैं कि उसका फैलाव कितना है, हाउ बिग अ फिजिकल फीचर इज कंपेयर टू अदर फिजिकल फीचर। एलिवेशन में हम उसकी हाइट बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, सतह समंदर से उसकी बुलंदी बयान की जाती है। और स्लोप उसकी राइजिंग और फॉलिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ए फीचर जब हम बयान करते हैं तो वो उसका स्लोप कहलाता है। अब ये रिलीफ कैसे शो किया जाता है? इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें ये 6 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं रिलीफ बयान करने के। सतह ज़मीन की खसूसियात आमतौर पर मैप पर जो जाहिर की जाती हैं आमतौर पर लेयर टिंटिंग या कलरिंग से बाज़ शो की जाती हैं। इसके अलावा हैशरिंग एक मेथड है, फिर हिल शेडिंग, फिर कंटूरिंग और फॉर्म लाइंस हैं और एलिवेटेड पॉइंट्स हैं। ये सारे मेथड्स हैं रिलीफ रिप्रेजेंटेशन के। सबसे कॉमन मेथड इसमें लेयर टिंटिंग या जिसको कलरिंग कहते हैं या हिप्सोमेट्रिक कलरिंग भी कहते हैं। इसमें कलर्स की मदद से हम शो करते हैं सतह ज़मीन की का ऑल्टीट्यूड या उसकी एलिवेशन हम बयान करते हैं। और मुख्तलिफ़ क्लासेस इसमें बनाई जाती हैं, उन क्लासेस को मुख्तलिफ़ कलर्स दिए जाते हैं और हर कलर मखसूस एलिवेशन या हाइट को जाहिर कर रहा होता है। लिमिटेशन क्या है इस कलरिंग मेथड के इट since it relies on the contours to provide the basis for coloring। बुनियादी तौर पर इसमें भी कंटूर लाइंस की तरह ही आप डिवीजन करते हैं मुख्तलिफ सतह ज़मीन के हिस्सों की और फिर उनको कलर करते हैं। और लिमिटेशन इसमें क्या है कि इसमें आप एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि आप एक एरिया की एक रेंज ऑफ एलिवेशन उसमें, क्योंकि क्लासेस में डिवाइड किया जाता है डाटा को, तो इस वजह से आप रेंज ऑफ एलिवेशन आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसी पॉइंट की एलिवेशन आप इससे मालूम नहीं कर सकते। फिर क्या है कि ये मेथड जो है ब्लैक एंड वाइट मैप अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो उस पर ये अप्लाइबल नहीं होगा। और इसके लिए लाजमी आपको कलरिंग करनी पड़ेगी या कलर प्रिंट लेने पड़ेंगे, जिसके नतीजे में ये मेथड एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है एलिवेशन जाहिर करने का या रिलीफ जाहिर करने का, वो हैशवर्स हैं। ये अर्लीस्ट मेथड है, यानी कि कदीम मेथड है जो आज कल बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रिलीफ मैप्स के ऊपर ये हैशवर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ये एक ब्रोकन लाइंस की शक्ल में होती हैं, ड्रॉ की जाती हैं।
जो पहाड़ी इलाकों में स्लोप्स की स्टीपनेस को जाहिर करती हैं, और ये लाइंस थिकनेस और लेंथ में चेंज होती रहती हैं, इनकी थिकनेस और लेंथ चेंज होती है। थिक एंड शॉर्ट हैशो रिप्रेजेंट स्टीपर स्लोप्स, जहाँ पर स्टीपर स्लोप होते हैं वहाँ पर लाइंस थिक और शॉर्ट हो जाती हैं, और जहाँ पर थिन और लार्ज हो जाती हैं इसका मतलब जेंटल स्लोप को जाहिर कर रही होती हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये भी डू नॉट शो द एग्जैक्ट एलिवेशन, एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट की अगर आप एलिवेशन फाइंड करना चाहें तो इस मेथड से वो जाहिर नहीं होती। और दूसरा ये, अगर आप मैप बना रहे हैं किसी फ्लैट एरिया का या बहुत जेंटल स्लोप है तो वहाँ पर फिर ये मेथड काम नहीं करता, या हैचवर्ड लाइंस आप ड्रा नहीं कर सकते। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग डिफ़िकल्ट मेथड है इनको ड्रा करना, और अगर ये किसी जगह पर स्टीप स्लोप है या माउंटेनियस एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैचवर्ड लाइंस ड्रा हो जाती हैं, तो जो मैप विजुअलाइजेशन है वो ऑब्सक्योर हो जाएगी, जिसमें आप मैप के दीगर फीचर्स नहीं देख पाएंगे। मैप के ऊपर ये इस तरीके से ज़ाहिर होती हैं हैशवर्ड लाइंस ड्रॉ की जाए, अगर जब ड्रॉ की जाए तो उसके विजुअल इस तरीके से होता है। इसके बाद हिल शेडिंग मेथड है कि जिसमें जो हिली एरिया माउंटेनियस एरिया उसके स्लोप्स को या उसके शेडोज की तरह उसको शेड किया जाता है, और इस तरीके से एलिवेशन उन एरियाज़ की फाइंड की जाती है। ये भी एक ओल्ड मेथड है और आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है। हिल शेडिंग इस तरीके से मैप के ऊपर शो होती है कि जिसमें माउंटेनियस एरिया उसके स्लोप्स जो हैं उसको शेड करके उस माउंटेनियस एरिया को शो किया जाता है। ये ब्लैक एंड वाइट में भी शो किया जाता है और उसके साथ कलरिंग मेथड के साथ भी इसको जाहिर किया जा सकता है। इसके अलावा कंटूरिंग का मेथड जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है, खासतौर पर कन्वेंशनल टोपोग्राफी में टोपोग्राफिक मैप के ऊपर जो मोस्ट वाइटल कंपोनेंट है उसका वो कंटूर लाइंस होती हैं, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जो एलिवेशन लाइंस होती हैं और एक लाइन जहाँ जहाँ मूव कर रही होती है वो सेम एलिवेशन का एरिया होता है। इस तरीके से एलिवेशन लाइंस को ड्रॉ किए जाते हैं, और ये लाइंस जो हैं सेम एलिवेशन के एरिया को आपस में कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती हैं। इसके बाद अलावा फॉर्म लाइंस टोपोग्राफिक मैप के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं, जो कि डॉटेड लाइंस या ब्रोकन लाइंस की शक्ल में ड्रॉ की जाती हैं, जो कि यहाँ पर मैप में आपको नज़र आ रही हैं। जो ब्रोकन लाइंस हैं ये फॉर्म लाइंस हैं, और ये आमतौर पर टोपोग्राफिक मैप के ऊपर उस वक्त या उन एरियाज़ में शो की जाती हैं जहाँ जो कि अनसर्वेड एरिया होता है, जिसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती या एग्जैक्ट एलिवेशन हमारे पास नहीं होती। जैसे कोई अनसर्वेड एरिया या रिमोट एरिया है जहाँ जिसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, या अनसर्वेड एरिया या कोई ग्लेशिएटेड एरिया है कि उस एरिया के ऊपर जब आप एलिवेशन शो करते हैं और उस ग्लेशिएटेड एरिया के नीचे तो आप फॉर्म लाइंस ड्रा करते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कितनी जो ग्लेशियर की जो लेयर है, बर्फ़ की लेयर, वो कितनी थिक है और एलिवेशन कितनी है। इस कंडीशन में फॉर्म लाइंस ड्रा की जाती हैं। सिक्स और लास्ट मेथड एलिवेशन पॉइंट्स का है, जिसमें पॉइंट्स की शक्ल में एलिवेशन मुख्तलिफ पॉइंट्स की शो की जाती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं, स्पॉट हाइट्स होते हैं और बेंच मार्क्स। ये तीन तरह के डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं मैप के ऊपर, टोपोग्राफिक मैप के ऊपर। टोपोग्राफिक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग के दौरान जिस जगह पर सर्विंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं और उस जगह से जियोडेटिक सर्वे किया जाता है, उस पॉइंट को ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन कहते हैं। उसकी एग्जैक्ट एलिवेशन और मेजरमेंट ली जाती है और उसको मैप के ऊपर भी शो किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन को शो कर रहा होता है, वो पॉइंट जहाँ पर सर्विंग के दौरान इंस्ट्रूमेंट सर्वे ने अपने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए।
उसको फिजिकली ग्राउंड के ऊपर भी मार्क किया जाता है उस पॉइंट को, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन को, और मैप के ऊपर भी। राइट साइड के ऊपर जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राउंड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन शो हो रहा है कि जहाँ पर से सर्वेइंग जियोडेटिक सर्वे किया गया, और लेफ्ट साइड के ऊपर मैप के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स को शो किया गया। एक ट्रायंगल की शक्ल, एक छोटी सी ट्रायंगल ड्रा की जाती है और उसके साथ उसकी उस एरिया की फिगर दिया होता है जो कि उसकी हाइट को शो कर रहा होता है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट शो किया जाता है। इसके अलावा स्पॉट हाइट, किसी मखसूस एरिया की मखसूस पॉइंट की हाइट फाइंड की जाए, जैसे कोई हिल कि टॉप ऑफ द हिल कोई पॉइंट है, या माउंटेन का टॉप एरिया है, या इस तरह का कोई पॉइंट हो सकता है जिसकी स्पॉट हाइट फाइंड की जाती है। मैप के ऊपर इसको डॉट की शक्ल में शो किया जाता है, उस डॉट के साथ इसकी हाइट जो है फिगर में लिखी होती है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट हाइट्स मैप के ऊपर शो किए गए हैं। इसके अलावा बेंच मार्क भी सर्वेयर मार्क्स होते हैं जो किसी ग्राउंड के ऊपर, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर पिलर की शक्ल में या मेटल की डिस्क की शक्ल में लगाए जाते हैं, और वो उसकी भी एलिवेशन हाइट प्रिसाइजली मेजर की जाती है। बेंच मार्क मैप के ऊपर ग्राउंड के ऊपर इस तरह राइट साइड पे जो है ग्राउंड के ऊपर इसको फिक्स किया गया था मेटल डिस्क की शक्ल में या मुख्तलिफ शक्लों में इसको मार्क किया जाता है, और मैप के ऊपर BM लिखकर शो किया जाता है। BM स्टैंड्स फॉर बेंच मार्क, और उसके साथ फिगर गिवन होता है जो उसकी हाइट फ्रॉम सी लेवल को जाहिर कर रहा होता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।